बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है कंसोलिडेशन ऑफ सॉइल बाय ओडोमीटर। इसके लिए जो अपरेटस रिक्वायर्ड है उसमें ओडोमीटर है, या कंसोलिडेशन अपरेटस है, उसके साथ कंसोलिडेशन रिंग है, ये लॉकिंग नट, गाइड रिंग, अपर पोरस स्टोन, लोअर पोरस स्टोन, फिल्टर पेपर, लोडिंग पैड, सैम्पलर, इसका डायामीटर और इसकी जो डेप्थ है वो हमने चेक की हुई है, स्पैचुला, स्पून, ओवन ड्राइड सैंपल जो कि 40 नंबर की सीव का पास है, उसके साथ पेन, वर्नियर कैलिपर और वेइंग बैलेंस। टेस्ट प्रोसीजर में हमें सबसे पहले इस सैम्पलर के अंदर कितना सॉइल का सैंपल फिल करना है उसकी कैलकुलेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए डायमीटर ऑफ सैम्पलर जो है वो 5 सेंटीमीटर हमने चेक किया हुआ है। उसके बाद हाइट ऑफ सैम्पलर जो है वो 2.0 है। तो यहाँ से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे पाई डी स्क्वेयर ओवर 4 से। ये डी का स्क्वायर है ओवर 4, ये हमारे पास 19.6 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इसका एरिया आ गया। उसके बाद हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हम डेप्थ से एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद मैस ऑफ सॉइल फॉर सैम्पलर के अंदर हमने कितना मैस ऑफ सॉइल फिल करना है उसके लिए मैक्सिमम डेंसिटी हमने उसकी चेक की हुई है सॉइल सैंपल की, वो ऑलरेडी चेक्ड है 1.85। उसके बाद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी हमें दिया हुआ है। उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल टू होती है मैस ऑफ सॉइल ओवर वॉल्यूम। तो मैस ऑफ सॉइल हमने क्योंकि निकालना है तो इसलिए हम मैस ऑफ सॉइल को इधर रखेंगे, वॉल्यूम को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डेंसिटी के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेंसिटी थी, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सैम्पलर था जो कि हमने कैलकुलेट किया था। तो जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 ग्राम जो है सॉइल का हमें सैंपल रिक्वायर्ड है जो कि हमने सैम्पलर के अंदर फिल करना है। और उसके अंदर हमने मॉइस्चर कितना ऐड करना है, जितना हमारे पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट था 13.7 वही हम उसके अंदर ऐड करेंगे। 13.7 की जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो वो 10 ग्राम जो है हमने वाटर ऐड करना है सॉइल के अंदर। तो 73 ग्राम जो है हमें सॉइल चाहिए और उसमें 10 ग्राम जो है हम वाटर मिक्स करेंगे और उसके बाद इस सैम्पलर के अंदर हम उसको फिल कर देंगे। ये देखिए हमने 73 ग्राम जो है वो 40 नंबर की सीव का पास वेट मेजर कर लिया है। इसके बाद हम वाटर का वेट करेंगे। सॉइल का वेट करने के बाद वाटर का वेट भी हमने 10 ग्राम मेजर कर लिया है। इसके बाद हम इस वाटर को सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे। ये 10 ग्राम वाटर हमने 73 ग्राम सॉइल में अभी मिक्स करना है। सॉइल सैंपल में वाटर को मिक्स करने के बाद आपने यही सॉइल जो है वो सैंपलर के अंदर फिल करनी है। सैंपल में फिल करने के साथ साथ आपने स्पैचुला की मदद से इसको इस तरह से कंपैक्ट करते जाना है। अब हमने ये सारा सॉइल का सैंपल जो है वो इस सैंपलर के अंदर फिल कर लिया है। ये देखें, ये हमने सैंपलर के अंदर फिल कर दिया है सारा सैंपल। उसके बाद आपने ये जो फिल्टर पेपर्स हैं आपने इनको वेट करके वाटर में इस तरह से वाटर में वेट करके ये जो लोअर पोरस स्टोन है इसके ऊपर प्लेस करना है। उसके ऊपर ये सैंपल आ जाएगा। उसके बाद आपने फिल्टर पेपर को वेट करके इसके इस साइड पे भी रख देना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ पे कंसोलिडेशन सेल के अंदर प्लेस कर देना है। फिर आपने ये जो गाइड रिंग है ये इसके ऊपर लगा देना है इस तरह से। और उसके बाद एंड पे आपने ये अपर पोरस स्टोन जो है इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद ये जो लॉकिंग नट है ये आप यहाँ पे लगा देंगे। ये इनको टाइट लॉकिंग नट टाइट करने के बाद आपने ये जो लोडिंग नट या लोडिंग पैड है इसको अपने इसके ऊपर प्लेस करना है। और ये जो कंसोलिडेशन सेल है आपने इसको ओडोमीटर के अंदर इस तरह से रख देना है। ये यहाँ पे फिक्स हो गया। अच्छा, अगर आपने डाउन करना है, ये लोडिंग फ्रेम है, ये लोड सेल है जो कि लोड को सेंस करता है। अगर आपने ये लोडिंग फ्रेम जो है वो डाउन करना है तो इसको इस तरह से आपने डाउन कर लेना है। इन नट्स की मदद से आपने इसको डाउन कर देना है और देख लेना कि जब ये टच होने वाला हो बिल्कुल यहाँ से लोडिंग नट के साथ जब ये टच होने वाला हो तो तब आपने इसको स्टॉप कर देना है। उसके बाद आपने ऊपर से इसको इस तरह से ये जो नट है इनको टाइट कर देना है।
टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको चंद चीज़ें बता देता हूँ। इस सैंपल के अंदर जितनी सेटलमेंट होगी वो इस LVGT के ज़रिए सेंस होती है और वो यहाँ से सेंस होगी, और उसके बाद जो इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा सैंपल के ऊपर, ये लोड सेल है। तो इस लोड सेल की वजह से जो है उसमें जितना लोड अप्लाई हो रहा होगा वो इसकी वजह से यहाँ पे इसका डिस्प्ले आएगा लोड का। और ये कंसोलिडेशन सेल जो है इसमें हम अब वाटर फिल करेंगे। वाटर फिल करने के बाद जो है हम टेस्ट को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन जो है वो सैचुरेटेड सैंपल की होती है, इसलिए हम इसके अंदर वाटर कम्प्लीटली फिल करेंगे। अब देखें वाटर स्प्रिंकलर की मदद से हमने इसके अंदर वाटर फिल करना है। ये देखें कंसोलिडेशन सेल में हमने कम्प्लीटली वाटर को फिल कर लिया है। कंसोलिडेशन सेल में वाटर फिल करने के बाद आप जब इसको ऑन करेंगे तो यह मेन डिस्प्ले में ओडोमीटर टेस्ट लिखा हुआ आएगा, आपने इसको क्लिक करना है। अब ये देखें इसमें अब टेस्ट की डिस्क्रिप्शन है। टेस्ट की डिस्क्रिप्शन जो है वो आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं FRT ये देता हूँ। उसके बाद आपने यहाँ से इसको एंटर करना है। ये टेस्ट की डिस्क्रिप्शन आ गई है। उसके बाद लोड टेबल है, ये आप एडिट कर सकते हैं। टाइम टेबल है कि किस टाइम की ड्यूरेशन से आपने जो है टेस्ट में लोड अप्लाई करना है। तो टाइम टेबल में देखें अब ये 0.01 मिनट है, उसके बाद 0.25 मिनट है। आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अगर कोई भी टाइम टेबल आप स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अगर चेंज करता हूँ 0.5 को, तो आपने इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से इसको क्लिक करना है। तो अब आप इसके अंदर कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको करता हूँ 0.6, यहाँ से एंटर करेंगे तो ये 0.6 आ गया है। अब इसी तरह से मतलब आपने जो भी चेंजिंग करनी है इसके अंदर आप वो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इसको चेंज करने के बाद आपने यहाँ से बैक जाना है। ये मैं बैक चला गया हूँ। उसके बाद आपने टाइम लोड टेबल भी आप इसी तरह से एडिट कर सकते हैं। लोड टेबल में जो भी आपने स्पेसिफिकेशन के मुताबिक करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इसको चेंज करना है तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से इधर से इसको एडिट करना है। इसी तरह से ये देखें 0.052 और उसके बाद आपने यहाँ से इसको एंटर कर देना है। तो जो भी आप चेंजिंग करेंगे वो यहाँ पे शो हो जाएगी। ये चेंजिंग करने के बाद आपने दोबारा यहाँ पे जाना है। अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैंने सेटिंग की है वही रही है या चेंज तो नहीं होगी, तो आपने दोबारा यहाँ से देख लेना है। ये देखें 0.6 जो मैंने चेंज किया था ये 0.6 ही है। उसके बाद ये चेंजिंग करने के बाद आपने यहाँ से बैक चले जाना है और इधर से आपने इस टेस्ट को स्टार्ट करना है। अब ये देखें ये जो है टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही सैंपल के ऊपर यहाँ से लोड अप्लाई होना शुरू होगा तो वो यहाँ पे शो होगा। अब ये देखें ये लोड अप्लाई होना शुरू हो गया है। जैसे ही उसके ऊपर लोड अप्लाई होगा उसके बाद जो है यहाँ से ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा। जिस टाइम टेबल पे आपने जितना जितना लोड अप्लाई करना था वो उसी टाइम टेबल के मुताबिक होगा। अब ये हमारा पहला साइकिल जो वो कंप्लीट हो गया है। ये देखें अब अगला जो है 21 सेकंड तक उसके ऊपर लोड अप्लाई होगा 5 किलो न्यूटन, और उसके बाद जितना जितना इसके अंदर सेटलमेंट होती जाएगी वो हमें यहाँ से शो होगी। अब ये 0.005 किलो न्यूटन जो है ये इसका दूसरा साइकिल चल रहा है। अब ये देखें 0.5 किलो न्यूटन पे हमारा तीसरा साइकिल चल रहा है। इसी तरह से जो है जितना जितना इसमें हमने टेबल के अंदर जो जो सेटिंग की है उसी के मुताबिक जो है इस सैंपल के ऊपर लोड अप्लाई होता रहेगा और उसकी जो रीडिंग है वो हमें यहाँ से शो होती रहेगी। उसके बाद अगर आपने इसको टेस्ट का ग्राफ देखना है तो ग्राफ आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखें टाइम और सेटलमेंट के दरमियान जो है इसका ग्राफ है। ये टाइम और सेटलमेंट के दरमियान जो भी इसका ग्राफ होगा वो यहाँ पे शो होगा। फिर आप दोबारा मेन डिस्प्ले में जाना चाहते हैं, दोबारा इधर से क्लिक करेंगे तो ये आएगा। अब हमारा ये रीडिंग 5 ये देख सकते हैं आप, रीडिंग 5 लिखी हुआ है। ये 5वां साइकिल इसका चल रहा है। उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर आप इसको टेस्ट को स्टॉप करके इसकी रीडिंग या फाइनल इसका रिजल्ट देखना चाहते हैं तो वो किस तरह से होगा, ये आपने यहाँ से स्टॉप कर देना है इसको। ये अब मैंने इस टेस्ट को स्टॉप कर दिया है। फाइनल सेटलमेंट यहाँ पे शो हुई है। ये 0 mm इसलिए शो हो रही है क्योंकि अभी तक उसमें कोई सेटलमेंट नहीं हुई थी। तो जब आप इसके मुकम्मल साइकिल करेंगे, मुकम्मल आप इस टेस्ट को रन करेंगे तो तब आपके पास फाइनली रीडिंग्स आएंगी। और जो भी रीडिंग्स हैं अगर आप इसके अंदर सेव करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। उसके बाद इधर से आप इसको क्लिक करेंगे और ये सेविंग एरर रिजल्ट्स में इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है ये इसमें USB की पोर्ट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे आप USB लगाएंगे तो उसके बाद जब आप इसको सेव करेंगे तो ये आपका टेस्ट का जो भी रिज़ल्ट होगा वो इसके अंदर सेव हो जाएगा।